पांगी कल्याण बोर्ड संघ चंबा की मासिक बैठक जिला मुख्यालय में सोमवार को प्रधान भगत बड़ोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पांगी घाटी के लोगों की विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधान भगत बड़ोत्रा ने कहा कि बीते कई वर्षों से पांगी घाटी के लोग चहनी सुरंग के निर्माण को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग को अनसुना ही किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दिनों में भारी हिमपात के कारण घाटी के लोग शेष विश्व से पूरी तरह से कटकर रह जाते हैं। यदि सुरंग का निर्माण किया जाता है तो केवल घाटी के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि पांगी घाटी में पर्यटन व्यवसाय भी रफ्तार पकड़ेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। भगत बड़ोत्रा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाना काफी आवश्यक है और इसको लेकर पांगी घाटी के लोग 10 दिसंबर को दिल्ली जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर पगवाल एकता मंच द्वारा दिल्ली में जाकर दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी और पांगी घाटी की सभी समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग उठाई जाएगी। बैठक में संघ के महासचिव बी.आर. भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। पांगी कल्याण संघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन पांगी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे किया गया है। इसमें पांगी कल्याण संघ के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया हुआ है और विशेष तौर से 2 मुद्दों पर आज चर्चा की गई। इसमें एक चैनी पास टनल परियोजना और दूसरा आपका विधानसभा क्षेत्र की बहाली। तो जैसे कि काफ़ी वर्षों से पंगवाल समुदाय जो है वो चैनी पास टनल परियोजना के लिए संघर्षरत है, जिसमें पांगी कल्याण संघ का भी काफ़ी अहम रोल है, जो पिछले 30-40 सालों से इसके लिए विभिन्न कोशिशें कर रहा है। समग्र तरीके से पांगी की जनता ने इसमें सहयोग किया हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन पांगी के लोगों को नहीं मिला है कि जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ उनकी मांग में कुछ अमल हो रहा है। तो आज ये जो मीटिंग यहाँ पे की गई है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 2018 में एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया था और उस पे एक्शन करते हुए केंद्र सरकार से 25 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों को चिन्हित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन 25 राष्ट्रीय राजमार्गों को निरस्त करते हुए कहा था कि ये बहुत ज़्यादा संख्या है तो इसको कम किया जाए। उसके बाद उन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या को 9 कर दिया गया हुआ है और 2020-21 ने फिर दोबारा से इन 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया हुआ है, जिसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट SJVNL कंपनी के द्वारा 2018 में तैयार की गई थी। तो इन 9 राष्ट्रीय राजमार्गों में आपका द्रमण, स्युनता, चुवाड़ी, चंबा, तीसा से होते हुए किलाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य तौर से शामिल है। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग में आपका चुवाड़ी जोत के नीचे की टनल और साच पास, जिसे हम चैनी पास टनल के नाम से जानते हैं, ये दोनों टनल्स प्रस्तावित है। तो इसमें खुशी की खबर ये है कि जैसे पांगी के लिए संसारी नाला किलाड़ थिरोट जो सड़क थी उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया हुआ है और सरकार के द्वारा उसमें पैसा भी दे दिया गया हुआ है। तो हमें एक उम्मीद जगी हुई है केंद्र सरकार से कि जैसे ही इस हिमाचल मीडिया टीवी के लिए चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। उसके तहत इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द से जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है अलग विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा। जैसे कि 1953 से लेकर 1966 तक हमारा पांगी अलग विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। किन्हीं कारणों उसको वहाँ से भरमौर के साथ विलय कर दिया गया हुआ है, जो कि पंगवाल समुदाय के साथ बहुत ही बड़ी त्रासदी है और पांगी के लोगों का इसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे को वहाँ के एक संगठन जिसे पंगवाल एकता मंच के नाम से जाना जाता है, जिसको वहाँ के लोगों का समर्थन है और उन्होंने अभी हाल ही में पूरा पांगी वैली में इसका सर्वे किया हुआ है, लोगों के साथ इसकी विचार विमर्श किया हुआ है, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी इसमें विचार विमर्श किया गया हुआ है। तो अभी एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया हुआ है कि इस महीने की 10 तारीख को पांगी से कम 30-40 लोगों का डेलीगेशन एक दिल्ली जा रहा है और दिल्ली में केंद्रीय सरकार के जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं
और खासकर जो कार्यालय है जो भी इन मांगों से संबंधित है उनके समक्ष हम अपना ये प्रस्ताव रखेंगे। तो हमारा आज का मीटिंग का मेन मुद्दा यही था कि हम इस पर भी चर्चा करें, क्योंकि इसमें कुल्लू कल्याण संघ का पूरा समर्थन मिल रहा है, तो चंबा कल्याण संघ का भी इसको हमने समर्थन दिया हुआ है। तो हमने आज मीटिंग रखने का हमारा मेन मकसद था कि कितने के लोग चंबा से भी इस एजिटेशन में साथ देने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा 10 तारीख को यहाँ से लोग दिल्ली जाएंगे, कितने लोगों के जाने का लक्ष्य रखा गया है? हमने फिलहाल अभी 50 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार किया हुआ है, जिसमें पांगी से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और साथ में पंगवाल समुदाय के लोग हैं। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए चंबा से जतेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट।